आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड ऑन पोजीशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षीय स्थिति की। ये फिजिक्स क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, अति इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या होता है, एक कोई भी अगर हमने प्लेट ले ली और इस सिरे पर एक प्लस चार्ज और इस सिरे पर एक माइनस चार्ज रख दिया, यहां पर दो सिरों पर एक प्लेट ले ली, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज रख दिया, तो विद्युत द्विध्रुव, इस पर क्या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है तो द्विध्रुव कहलाएगा, डाइपोल कहलाएगा। डाइपोल, डाई मतलब दो या टू पोल, दो ध्रुव हो, डाई मतलब दो। इलेक्ट्रिक के दो पोल होते हैं, उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो चार्ज को हम बिल्कुल छोटी डिस्टेंस 2L, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई L, और इसका अगर ये ओरिजिन पॉइंट है, अगर इसका मिडिल पॉइंट है, तो यहां से यहां तक हो जाएगी L डिस्टेंस, यहां से यहां तक हो जाएगी L डिस्टेंस। तो एक दो चार्ज को हम एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज को बहुत ही छोटी डिस्टेंस पर, बहुत ही छोटी दूरी पर क्या करें, रखें, तो वो बन जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, डाई मतलब दो, पोल मतलब ध्रुव हो, दो जिसके हिस्से हो एक प्लेट के, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। When two equal in magnitude and opposite in nature, charges are separated very close distance 2L, it is called electric dipole। जब दो सेम मैग्नीट्यूड के, जब दो इक्वल बराबर परिमाण के हम दो आवेशों को एक छोटी सी, बहुत ही कम डिस्टेंस 2L पर रखते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। When two equal in magnitude and opposite in nature, charges are separated very close distance 2L, it is called electric dipole। और अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को P से डिनोट करते हैं, और क्या होता है, इन दोनों चार्जों में से कोई भी एक चार्ज ले लिया, कोई भी दोनों चार्जों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लिया, और ये जो डिस्टेंस दिख रही है डाइपोल की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन हो गई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन होगी आइदर द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन एंड द डिस्टेंस ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। एक बार और देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन and the distance of the dipole is called electric dipole movement। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, हिंदी में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कैसे बोलेंगे? कोई भी एक आवेश और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की दूरी, आवेश और इलेक्ट्रिक डाइपोल की दूरी के गुणा को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। P = 2QL भी बोल सकते हैं, P = 2QL। 2 आगे लिख दिया, Q और L पहले पीछे लिख दिया। एक बार और लास्ट बार देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, द
electric dipole. Two equal in magnitude and opposite in nature charges are separated very close distance 2l. It is called electric dipole. And electric dipole moment, the product of either charge and the distance of the dipole is called electric dipole moment. It is denoted by P. अब हम आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है थर्ड, जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट वो है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to electric dipole in axial position or end-on position। क्वेश्चन है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। एक्सियल पोजीशन, एक्सिस पर पोजीशन, हमें फाइंड क्या करनी है, हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डाइपोल के कारण एंड ऑन पोजीशन। अब ये एंड ऑन पोजीशन कहलाता क्या है? एंड ऑन पोजीशन हम वो इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता था, यहाँ पर ए पॉइंट पर एक प्लस चार्ज रख देते हैं, यहाँ बी पॉइंट पर एक माइनस चार्ज रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये हो गई एक्सिस, इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या हो गई एक्सिस। इसको हमने आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने पर एक ओ पॉइंट ले लिया या पी पॉइंट ले लिया, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एंड को, या पहले हम समझ लेते हैं एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन एक ही बात है। एक्सियल पोजीशन इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षीय स्थिति, अक्ष पर स्थिति, अक्षीय स्थिति। एंड ऑन पोजीशन अक्षीय स्थिति, ये इसका क्या है, अक्ष है या इसकी ये एक्सिस है। एक्सिस को आगे बढ़ाने पर एक एक्सिस पर पॉइंट लिया जिसके कारण हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। और एंड ऑन पोजीशन मतलब इसके एंड को आगे बढ़ाया, इसके लास्ट पर, ये इसका एंड है, एंड को आगे बढ़ाने पर इस पर एक पॉइंट ले लिया जिसको बोलेंगे हम एंड ऑन पोजीशन। इसको हिंदी में देख लेते हैं कि हमें ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति का व्यंजक पता करना है, ज्ञात करना है। इंटेंसिटी द एक्सप्रेशन फॉर ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर हम का व्यंजक ज्ञात करना है। ये इसका हिंदी हुआ। अब देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन है एक्सियल पोजीशन या अक्षीय स्थिति या एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। तो करना क्या है, एक हमने ले लिया डाइपोल, एक डाइपोल ले लिया। डाइपोल का ये प्लस चार्ज, ए पॉइंट पर प्लस चार्ज और बी पॉइंट पर माइनस चार्ज। डाइपोल पर ए पॉइंट पर प्लस चार्ज, बी पॉइंट पर माइनस चार्ज। ये इसकी एक्सिस हो गई। एक्सिस यहां हो गया इसका मिड पॉइंट, या इसको केंद्र भी बोले। इसके एंड को बढ़ाया, एक्सिस या एंड ऑन पोजीशन अक्षीय स्थिति, इसके एंड को हमने आगे तक बढ़ाया।
एंड को आगे तक बढ़ाया, एक पी पॉइंट ले लिया, एंड को आगे तक बढ़ा लिया, एक पी पॉइंट ले लिया, इस पर एक हमने टेस्ट चार्ज रखा, ये पी पॉइंट है, इस पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज मतलब एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखते हैं, और टेस्ट चार्ज पर माना जाता है, टेस्ट चार्ज पर माना जाता है कि इस पर प्लस चार्ज होता है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है r, स्मॉल r, O पॉइंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस है r, और टोटल यहां जो है ये डिस्टेंस ये L है, और ये डिस्टेंस भी क्या है, L है। ये छोटा डिस्टेंस L है, ये भी क्या हो गई L, टोटल मिला के 2L। A से P तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, A से P तक की डिस्टेंस निकालना है, टोटल यहां से यहां तक R है और ये छोटा सा L है। अगर हम R में से L माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, R माइनस L। और अगर हमें B यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है, P से B तक की डिस्टेंस, तो आ जाएगा R प्लस L। क्यों, यहां से यहां तक R है और L और है, इतना L है, तो R प्लस L मिला देते हैं। अब हम पहले एक्सियल पोजीशन अक्षीय स्थिति की परिभाषा देख लेते हैं, अक्षीय स्थिति की डेफिनेशन देख लेते हैं। अक्षीय स्थिति की डेफिनेशन क्या होगी, द लाइन पासिंग थ्रू बिटवीन टू चार्जेस इन अ डाइपोल इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। द लाइन passing through between two charges in a dipole is called axial line. If a point is taken where intensity of electric field is to be determined, this position is called axial position. The line passing through between two charges in a dipole is called axial line. And if a point is taken on this line where intensity of electric field is to be determined, this position is called axial position or end-on position. इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव के अंदर जो दोनों आवेश को मिलाने वाली लाइन है, उसको हम एक्सिस अक्ष बोलेंगे, उसको हम एक्सिस अक्ष रेखा बोलेंगे। इस अक्ष को आगे तक बढ़ाया और इस अक्ष पर एक पी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज लिया है, जिसके कारण हमें क्या निकालना है, इसी पॉइंट के कारण निकालना है इंटेंसिटी, विद्युत इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसी पोजीशन को हम बोलेंगे अक्षीय स्थिति। अब देख लेते हैं, इस पर क्या है, प्लस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, तो इस पर भी माना जाता है प्लस चार्ज। प्लस चार्ज को क्या करता है, रिपल करता मतलब प्रतिकर्षित। तो ए पॉइंट पर प्लस चार्ज के कारण, पी पॉइंट पर क्यू टेस्ट चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी बनेगी वो रिपल्सन होगी, बाहर की तरफ जाएगी। और ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, पी पॉइंट के माइनस चार्ज के कारण ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये कहां आएगी, आगे तरफ आएगी। तो ये बन जाएगा E1 इसको दे देते हैं और E2 इसको दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। क्यों, प्लस चार्ज को रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा तो बाहर तरफ जाएगी, माइनस चार्ज प्लस चार्ज को आकर्षित करेगा तो ये अंदर तरफ होगी, इंटेंसिटी अंदर तरफ होगी। अब हमें लेना है, इसका एक्सप्रेशन देखना है। तो एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पी बिंदु पर, प्लस चार्ज के कारण पी बिंदु पर धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, उसको हमने माना है E1। क्या हो जाएगा, E1, जो कि होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के
Q अपॉन A से P तक की डिस्टेंस, A से P तक की डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ये हमने पॉइंट चार्ज के कारण किया था, कूलॉम्स लॉ से ये निकला था, और ये पॉइंट चार्ज के कारण बिंदु आवेश के लिए इसका एक्सप्रेशन किया था। तो आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज टेस्ट चार्ज के कारण प्लस धन चार्ज से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। यहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसलिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेंगे K इज इक्वल टू वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, जहां पर K एक स्थिरांक है और इसकी डायरेक्शन क्या है, A से P तरफ, A से P तरफ ये डायरेक्शन होगी, A से P की तरफ ये डायरेक्शन है। अब E1 1/4πε0 के Q अपॉन A से P क्या है, A से P टोटल R है, ये आधा क्या है L है, A से P क्या हो जाएगा R माइनस L। तो यहाँ A से P तक की जो डिस्टेंस है वो हम रख देंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर से देख लेते हैं, O से P R है, O से हमें निकालना है A से P, A से P क्या करेंगे, P से O या O से P, O से P में से O से P में से O से P में से O से एक माइनस कर देंगे, O से A माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पूरी O से P माइनस O से A क्या आ जाएगा R माइनस L, AP क्या हो गया R माइनस L। तो यहां हमने R माइनस L स्क्वायर लगा तो इसको रख देंगे, इसको नंबर 1 देंगे। दूसरा माइनस चार्ज के कारण यहां लिखेंगे द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस चार्ज। P विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पॉइंट पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पॉइंट पर माइनस ऋणात्मक आवेश के कारण, माइनस चार्ज के कारण क्या हो जाएगा E2, वो ही रहेगा सेम 1/4πε0 के Q अपॉन, यहां से जब A से P ले रहे थे, प्लस चार्ज ले रहे थे तो A से P लेंगे, माइनस चार्ज लेंगे तो B से P लेंगे, B से P का होल स्क्वायर। डायरेक्शन इस तरफ है, देखो इसकी डायरेक्शन यहां से इस तरफ है, क्या आ जाएगा E2 की डायरेक्शन क्या है भैया, P से B की तरफ, P से B की तरफ डायरेक्शन है, इससे इस तरफ डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन का ध्यान रखना। अब E2 केवल हमें क्या करना है, हमें B से P तक की डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए B से P तक की डिस्टेंस चाहिए, B से P तक की डिस्टेंस। तो क्या B से P तक की डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस चाहिए B से O प्लस B से O और O से P, B से O ऐसा भी बोल सकते हैं हम, या ऐसा भी बोल सकते, उस तरफ से ले सकते P से O प्लस O से P, P से O कितना है R प्लस O से B कितना है L, तो आ गया R प्लस L। BP की वैल्यू जो हो गई, यहाँ BP की वैल्यू हम रखेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन ये है, नंबर 2 आएगा। अब हमें ना E1 चाहिए था ना E2 चाहिए था, हमें चाहिए था E, हमें चाहिए था टोटल E, जो कि होगा, इस E को बोलते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, टू द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा E। अब इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, इन दोनों की दिशा E1 और E2 की दिशा विपरीत है। देखो E1 उस तरफ जा रहा, E2 इस तरफ जा रहा, तो टोटल जो E हो जाएगा हम माइनस करेंगे, डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण हम माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा E1 माइनस E2। तो यहां से हम देखते हैं क्या आ जाएगा,
E1 की वैल्यू हम रख देंगे टोटल ई जो मिल रहा है, E1 की वैल्यू हम क्या रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस E2 की वैल्यू क्या रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहां से जो भी चीजें कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो देखते हैं यहां पर क्या आ जाएगा E इज इक्वल टू यहां से कॉमन क्या क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और ये Q कॉमन है। बचा क्या 1/1 R माइनस L का होल स्क्वायर 1/R माइनस L का होल स्क्वायर 1/R माइनस L का होल स्क्वायर ये माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। क्या क्या कॉमन था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q कॉमन। क्या बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन इसका मल्टीप्लाई यहाँ इसका मल्टीप्लाई यहाँ R प्लस L का होल स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई यहाँ इसका मल्टीप्लाई यहाँ क्या आ जाएगा माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर और टोटल नीचे इसका मल्टीप्लाई नीचे R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई यहाँ इसका यहाँ तो ये हो गया। एक्चुअली में इन दोनों का एलसीएम यहाँ आया इसका मल्टीप्लाई यहाँ इसका मल्टीप्लाई यहाँ फिर से इसका मल्टीप्लाई यहाँ इसका यहाँ इन दोनों का नीचे तो क्या बचा टोटल E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q A प्लस B का होल स्क्वायर करना A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB ये माइनस A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB डिवाइड बाय स्क्वायर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे R माइनस L R प्लस L और ये स्क्वायर स्क्वायर हमने टोटल होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्या बचा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का माइनस हो गया प्लस का माइनस 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 का क्या हो जाएगा प्लस AB टोटल नीचे जो है वो बचा A माइनस बी A प्लस बी A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर A माइनस बी A प्लस बी A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर नीचे बचा होल स्क्वायर। यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा टोटल हमारे पास बचेगा A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन 2RL बचा 4RL नीचे बचेगा A का स्क्वायर या R का स्क्वायर और L का स्क्वायर का होल स्क्वायर इतना बचा हमारे पास। इसको थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। यहां पर क्या बचेगा E इज इक्वल टू ये बचा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब P जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो होता है 2QL। तो यहां पर हमें P की वैल्यू रखना है हमारे पास 4 है तो उसको 2 में कन्वर्ट करेंगे Q भी है और L भी है तो क्या कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q को अंदर कर दो पहले 4 को तोड़ दो 2 और 2 में 4 को हमने 2 और 2 में तोड़ दिया 4 को ये तोड़ दिया 2 4 को हमने तोड़ दिया 2 और 2 में
और Q को अंदर कर दिया, R को बाहर कर दिया, R को बाहर, Q को अंदर कर दिया, R को बाहर कर दिया और L यहां है। अब 4 को तोड़ा 2 और 2 में, Q को अंदर, R को बाहर और L जो करते हो एक 2 को और बाहर कर दो, इसकी जरूरत नहीं है तो ये कर दिया। यहां पर जो बचेगा वो बचेगा 2R इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2R और 2QL वो होता है P इज इक्वल टू 2QL, पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ, वेयर P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो P की वैल्यू हम यहाँ, इस P की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो बचा इतना, डिवाइड बाय नीचे जो है, नीचे चल रहा था R का स्क्वायर 2R, नीचे चल रहा था R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या बचा 2R, 2 को हमने बाहर कर लिया और 2 की वैल्यू P रख दी। अब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या किया फिर से देखेंगे, 4 जो है 4 को तोड़ लिया 2 और 2 में, Q को अंदर R को बाहर, Q को अंदर R को बाहर कर दिया। 2QL इज इक्वल टू क्या रखा हमने P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इतना आ गया। अब E इज इक्वल टू हमें क्या करना है, यहां से ध्यान देना है, यहां पर जो R डिस्टेंस थी यहां से यहां तक थी, R डिस्टेंस बहुत बड़ी थी, R डिस्टेंस, और ये L है। देखो R के सामने L बहुत छोटी है, R के सामने L बहुत छोटी है, ये R बहुत बड़ी है, L बहुत छोटी है, तो R लिखेंगे चूंकि R ग्रेटर देन L, L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। R बहुत बड़ी है L से, R जो डिस्टेंस है L से बहुत बड़ी है, तो L स्क्वायर को हटाने पर कैन बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट करेंगे तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2RP अपॉन, नेग्लेक्ट करना मतलब L की वैल्यू 0 पर रख देना, तो R का L की वैल्यू 0 रखेंगे तो R का स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर बचा टोटल हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2RP टोटल अपॉन स्क्वायर का स्क्वायर R के ऊपर 4 की पावर। अब क्या बचेगा, K की वैल्यू फॉर वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, K की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए K की वैल्यू वैक्यूम के लिए 1 रख देंगे, तो K की वैल्यू रख दो 1, K की वैल्यू हमने रख दी 1, तो टोटल हमारे पास बचा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2RP अपॉन R का 4 की पावर से 1 की पावर डिवाइड में एक पावर कम हो जाएगी, क्या बचेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P R का क्यूब। ये ही रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। इसकी जो यूनिट है वो होती है न्यूटन पर कूलम। यहाँ 4 की पावर से एक पावर कैंसिल हो गई, तो यहाँ केवल बचा 2P, 2 और P, ये 4 की पावर थी तो 3 की पावर बची, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन R के ऊपर 3 की पावर न्यूटन पर कूलम। ये ही व्यंजक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अक्षीय स्थिति पर। ये ही दिस is required expression for intensity of electric field due to axial position और end on position। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।